भाषा प्रौद्योगिकी लेक्चर श्रृंखला। नमस्कार, मैं श्री अक्षय राजेंद्र भोसले मेरे यूट्यूब चैनल अक्षय ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा आज का विषय है भाषा प्रौद्योगिकी अर्थात लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। इस अनुप्रायोगिक विषय के तहत हम लेक्चर श्रृंखला चला रहे हैं, जिससे आप भाषा प्रौद्योगिकी से अभिनीत हो जाएंगे, जिसमें लेक्चर के साथ असाइनमेंट भी दी जाएगी। आज का टॉपिक है भाषा प्रौद्योगिकी परिचय, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेल अथवा मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है akshabosale@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 8805791792 और मोबाइल नंबर है 9022621706। भाषा प्रौद्योगिकी परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, जिसमें हम भाषा परिचय, प्रौद्योगिकी परिचय, भाषा प्रौद्योगिकी परिचय से जुड़ने वाले हैं। आज हमारी हिंदी भाषा विश्व भाषा बन चुकी है। वर्तमान समय सूचना क्रांति का समय है, जिसमें हिंदी भाषा ने अपना औधा बनाए रखा है। पूरे विश्व में भारत के साथ तकरीबन 154 देशों में हिंदी अध्ययन अध्यापन निरंतर शुरू है। इसी हिंदी ने वैश्विक विषय लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को भी अपने में समाहित किया है। फलतः हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य एवं भाषा प्रौद्योगिकी से जुड़कर हिंदी का बना अधुनातन स्वरूप छात्रों की तकनीकी युग में बेहतरीन भविष्य की संभावना को बनाए उपस्थित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा यह विषय प्राकृतिक भाषा के संसाधन के साथ मरती जा रही बोलियां, भाषाओं के लिए संजीवनी के रूप में प्रस्तुत होता है। विश्व में कई सारी भाषाएं बोली जाती है। हर भाषा की अपनी प्राकृतिक व्यवस्था अलग अलग होती है। मनुष्य ने पाया हर ज्ञान भाषा द्वारा प्रकट होता है। संगणकीय भाषा विज्ञान से जुड़ा यह विषय मानव भाषाओं के ज्ञान को तकनीकी क्षेत्र में अनुप्रयोग कराने वाला शास्त्र माना जाता है। हमारे देश में अब तक 2-3 जगहों पर लैंग्वेज टेक्नोलॉजी यह विषय पढ़ाया जा रहा है। एक महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा, इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में यह विषय पढ़ाया जाता है। मुझे बताने में आनंद होता है कि मेरे शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर महाराष्ट्र में यह विषय पढ़ाया जाता है और इस विषय के अंतर्गत अनुसंधान भी किया जाता है। अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान, कॉम्पिटेशनल लिंग्विस्टिक के ऊपर कार्यशालाओं का भी आयोजन यहाँ के हिंदी विभाग में होता रहा है। इस विभाग के छात्र भाषा प्रौद्योगिकी से जुड़कर डाटाबेस बनाते हैं। साथ ही सीडैक की विविध योजनाएं, कार्यशालाओं का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ के छात्रों ने साहित्यिक विधाओं पर लघुपट बनवाए जो देश विदेश में भी दिखाए गए हैं। आज के लॉकडाउन के दौर में भी भाषा प्रौद्योगिकी पढ़ा हर छात्र रोजगार से जुड़ा है। भाषा प्रौद्योगिकी वाकई एक सराहनीय विषय है
जो समय की मांग भी है। भाषा परिचय। भाषा संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न है, जिससे तात्पर्य है मनुष्य की वाणी, स्पष्ट वाणी, व्यक्त वाणी, बोलना या कहना। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में भाषा के संदर्भ में कहा है, व्यक्तवाचाम समुच्चारणे, अर्थात मनुष्य के उच्चारण अवयवों द्वारा जिस सार्थक ध्वनि का प्रयोग होता है वही भाषा है। मनुष्य के विचार विनिमय का साधन भाषा ही है। मनुष्य के हर प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। अतः हम भाषा की परिभाषाएं देखते हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के मतानुसार जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ि ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के मतानुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मानव भाषा के कई प्रकार हमारे सामने आते हैं, जैसे मूल भाषा, परिनिष्ठित भाषा, विभाषा, अपभाषा, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा, मिश्रित भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा आदि। भाषा परिचय बहुत विस्तृत कड़ी है, जिसे छींटे बौछारे रूप में समझना एक असफल प्रयास होगा, किंतु मूल विषय से जुड़ने के लिए हम इतना आवश्यक समझकर अगले बिंदु की ओर चलते हैं। हमारा अगला बिंदु है प्रौद्योगिकी परिचय। प्रौद्योगिकी परिचय। प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग पिछले 200 वर्षों में काफ़ी बदल गया है। 20वीं शताब्दी से पहले यह शब्द अंग्रेजी में सामान्य था और इसका उपयोग या तो उपयोगी कलाओं के विवरण के लिए या अध्ययन के लिए किया जाता था। दूसरी औद्योगिक क्रांति में इस शब्द का अर्थ बदलता गया। जर्मन और अन्य यूरोपीय भाषाओं में टेक्निक और टेक्नोलॉजी के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया, चूँकि संभावना ये भी थी कि टेक्नोलॉजी शब्द दोनों अर्थों में प्रयोग में लाया जा सकता था। अतः 1930 ई तक आते आते टेक्नोलॉजी शब्द सिर्फ औद्योगिक कला के अध्ययन के लिए ही नहीं, बल्कि इसने खुद को औद्योगिक कला के रूप में संदर्भित किया। 1937 ई में अमेरिकी समाजशास्त्री रीड बैन ने लिखा था कि प्रौद्योगिकी में सभी उपकरण, मशीन, बर्तन, हथियार, आवास उपकरण, कपड़े, संचार और परिवहन उपकरण और कौशल सम्मिलित है, जिसके द्वारा हम उत्पादन करते हैं। मेरियम वेबस्टर लर्नर्स डिक्शनरी में इसकी परिभाषा निम्नांकित प्राप्त होती है। उद्योग, अभियांत्रिकी आदि में विज्ञान का उपयोग चीज़ों का आविष्कार करने या समस्याओं को हल करने के लिए एखाद मशीन, उपकरण अथवा
उपकरण का टुकड़ा, उसकी विधि आदि से संबंधित सब प्रौद्योगिकी है। बर्नार्ड स्टीलर ने टेक्निक और टाइम में प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हुए लिखा है, जीवन के अलावा अन्य तरीकों से जीवन की खोज को उन्होंने प्रौद्योगिकी माना है। प्रौद्योगिकी उन उपकरणों और मशीनों को संदर्भित करती है जिनका उपयोग वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी तकनीक और प्रक्रिया से जुड़ा इस तरह का ज्ञान माना गया है कि एखाद सिस्टम एक इनपुट की तकनीक को लागू करना एवं उससे उत्पाद प्राप्त करना। प्रौद्योगिकी उन तरीकों, प्रणालियों और उपकरणों को संदर्भित करती है जो व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे वैज्ञानिक ज्ञान का परिणाम है। अतः हम सार रूप में कह सकते हैं कि चीज़ों अथवा वस्तुओं को बनाने का तरीका प्रौद्योगिकी है। भाषा प्रौद्योगिकी, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। मनुष्य की दुनिया जटिल सूचना माध्यमों से गुजर रही है। ऐसे में उन माध्यमों का प्रयोग मानव भाषा में किया जाता है, यह विशेष बात है। इन चीज़ों का प्रयोग करने हेतु उन्हें बनाने से लेकर उनका प्रयोग सीखने तक की प्रक्रिया करनी पड़ती है जो मानव भाषा से जुड़ी है। इन सब प्रक्रियाओं से जुड़ा मामला भाषा प्रौद्योगिकी कहलाता है। दुनिया की कोई भी भाषा मौखिक और लिखित रूप में प्राप्त होती है। भाषा का मौखिक रूप संप्रेषण की सबसे पुरानी और प्राकृतिक विधा है, जबकि भाषा का मौखिक रूप थोड़ा जटिल है, किंतु इसी लिखित रूप के कारण मानवीय भाषा ज्ञान लिखित ग्रंथों में संग्रहित है, जो प्रसारित भी होता रहा है। हालांकि मशीन सिस्टम मानव भाषिक क्षमता से बहुत दूर है, लेकिन उसके पास कई संभावित अनुप्रयोग अवश्य है। अब लक्ष्य ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करना है जिसमें मानव भाषा की प्राकृतिक क्षमता जुड़ी हो। अतः हम पुनः कह सकते हैं कि वस्तुएं अथवा चीज़ों को बनाने से लेकर उनका बाजार में विपणन कर उसके प्रयोग तक का कार्य भाषा प्रौद्योगिकी से जुड़ा है। भाषा प्रौद्योगिकी का अवलोकन करते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हंस उसज़कोरिची ने एक चार्ट प्रस्तुत किया है जो निम्नांकित रूप में हमारे सामने है। अंततः सार रूप में हम ये कह सकते हैं, प्रौद्योगिकी एक ऐसी गतिविधि के रूप में सामने आती है जो मानव संस्कृति में परिवर्तन लाती जा रही है। प्रौद्योगिकी के उदय के कारण मानव बातचीत की बाधाएं कम हुई। फलतः एक नूतन विषय भाषा प्रौद्योगिकी दुनिया के सामने आया। मानव भाषाओं के ज्ञान का उपयोग कर तकनीकी क्षेत्रों में अनुप्रयोग हेतु स्वचालित प्रणालियों के विकास से जुड़ा रहा। भाषा प्रौद्योगिकी इतना विस्तृत विषय है कि जो संगणक एवं अन्य मशीनों को भी अपने अंदर समाहित करता है। वाकई भाषा प्रौद्योगिकी एक विशाल विषय बना है। असाइनमेंट के रूप में आपको निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है?
टेक्नोलॉजी शब्द का अर्थ 200 वर्ष पूर्व क्या था? प्रौद्योगिकी की तकनीक और प्रक्रिया किससे जुड़ी है? चीज़ों अथवा वस्तुओं को बनाने का तरीका क्या कहलाता है? मानव संप्रेषण का माध्यम किसे माना गया है? मशीन सिस्टम किससे दूर मानी जाती है? टेक्नोलॉजी शब्द का मूल अर्थ कब से बदलता गया है? यादृच्छिक शब्द से तात्पर्य क्या है? हंस उसजकोरियत जी ने भाषा प्रौद्योगिकी को कितनी कड़ियों से जोड़ा है? भाषा प्रौद्योगिकी विषय अपने अंदर किसे समाहित करता है? आपसे गुजारिश करते हुए कहना चाहूँगा, यदि आप भाषा, तर्क और संगणना में स्वयं के अथक दार्शनिक विचार महसूस करते हैं और कंप्यूटर द्वारा भाषा के उपयोग की पेशकश की संभावनाओं से मोहित है, तो आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।